सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। गीता अध्याय 18 को श्लोक नम्बर 62 मा भगवान स्वयं भनिरहनु भएको छ कि अर्जुन, तिमी त्यो परमेश्वरको शरणमा जाऊ जसको कृपाले तिमीलाई परम शान्ति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोकको प्राप्ति हुनेछ। त्यो परमेश्वर को हुन्, कहाँ छन्, कस्ता छन् जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार दोस्तों, यूं तो दुनिया नाना प्रकार के व्यक्तियों से भरी हुई है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो मिसाल बन जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो काफिर कहे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शब्द का विश्लेषण करेंगे जिसका इतिहास विभिन्न धर्मों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये शब्द है काफिर। काफिर शब्द के विभिन्न अर्थ सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक और सही अर्थ क्या है यह जानना मुश्किल है। तो अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। क्या यह शब्द केवल धार्मिक पहचान तक सीमित है या इसका कोई और अर्थ भी है? तो आइए अब हम काफिर शब्द की उत्पत्ति
इसके विभिन्न संदर्भों में उपयोग और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गहन चर्चा करेंगे। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह शब्द किसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें विभिन्न धर्मों में इसके विविध उपयोग को समझना आवश्यक है। तो आइए पहले जानते हैं कि विभिन्न धर्मों में काफिर शब्द के संदर्भ में क्या अवधारणाएं प्रचलित हैं। दोस्तों, इस शब्द का उपयोग ज्यादातर मुस्लिम समाज में किया जाता है और अंत में इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में काफिर किसे कहा जाना चाहिए। सवाल नंबर 1, काफिर शब्द का अर्थ और उसका इतिहास क्या है? साथ ही विभिन्न धर्मों के अनुसार काफिर किसे कहा जाता है? अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड। जैसे हिंदू भाषा में ढेड बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे हैं और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का वो ढेड है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते हैं। वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं, इसलिए एक दूसरे को ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेड कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेड किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं। काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिच राम खुदाई। काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साड़ी। कहते मैं हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम तो एक दूसरे को वैसे ही जो है ना व्यंग कसते हो। काफिर ये लोग होते हैं। वो काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साड़ी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्यवादी जन नाम लोलावे। काफिर पिता बचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। वह काफिर जो बड़बड़ बोले हैं, काफिर कहो घाट जो तोले। वह काफिर जो रण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताकें। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर छाड़े हूं सतवादी से नेह, गरीबदास जुग जुग पड़े इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जा रहे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीस हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वे काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सो गलबाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुधिर घर ल्यावे। काफिर जो बल बदर बेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सोजो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है ते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी।
काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के कूसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही, काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या, काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे, काफिर सो जो अम्ब चिचोरम, मजलिस बैठे मुख निपोरम, काफिर सो जो कानी देही, काफिर जो कन्या धन लेही, काफिर सो साड़ी से शाखा, काफिर वचन पलटे माँ का, काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरो भूत पुजावे, पूजे देवी धाम को शीश हलावे जो, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए, काफिर तोड़े बनत व्यवहारम, काफिर सो जो चोरी यारम, काफिर सो जो बाग उपारम, काफिर सो बिन सतनाम अदारम, काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने, वह काफिर जो अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई, वह काफिर जो अंडा फोड़े हैं, काफिर सूर गऊ को तोड़े, वह काफिर जो मृगा मारे, काफिर उर्द कर्ज से पाड़े, वह काफिर जो मृगा मारे, काफिर उदर कर्ज से पाड़े, काफिर पीवत गऊ हटावे, काफिर कुएं की मंडावे, काफिर भेख बेख को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, गरीब काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहार, गरीबदास कैसे बचे हैं जाना जम दरबार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं, काफिर जो माता दे गाड़ी, वह काफिर जो खेलने साड़ी, वो काफिर जो माँ को गाली देता है वो दुष्ट आत्मा, वो ढेढ़ है, और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते, और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे, वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे, जहाँ कोई वेद में लिखा ना गीता जी में लिखा उनके बारे में, और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते हैं, कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाए। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे भक्तिकरण से मना करे, उसके लिए नहीं है, वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है, और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्यों करो, मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खुरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे, क्योंकि वो नालायक था, काफिर था, वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो, ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा, आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही, दो जग माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी, तो बच्चे को मना नहीं करेगा, वो कहे, बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र, परमात्मा का भजन किया करे। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है, पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं, चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा, चाहे सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है, तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो, सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है, साधना करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है, जिनको इतना विज्ञान नहीं, भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं, तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है, बेशक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं
और अपने बच्चों को भूखा रखे तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा, बच्चे पहले खावें हम बाद में खावें। एक नियम हो सा अपना, बच्चों को पहले खिलाओ, ले बेटा खाओ छको, और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं। तो इस जीवन का है क्या, कितना ही कुछ कर ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वहीं 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये हमारे ढेड कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, को बात को शुरुआत हो है, कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं क्यों बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेड आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताके, वह काफिर जो ऋण हत्या रखे, यानी जैसे आपने किसी का उधार ले लिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताके, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े, वो भी काफिर जो किसी ढेड से बात करे, उसे ढेड आदमी, ढेड भी ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, तो वो भी काफिर है। जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी को चोरी ठग जुआरी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं, काफिर काफिर छाड़े हूं सतवादी से ने। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े, काफिर के मुखे, क्या करूं तेरे मुंह में राख, मुख खे माने उसकी बिरान माटी होगी युगन युगन। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रे। हाय हाय, कहते हैं वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी बेगन हो गया था शुरू, गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को। और पहले हम भी देखा करते थे, जिसका 2-3 लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे, वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबॉर्शन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है मरवा दो, कहते हैं ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और 1 पुत्र था, वो भी सुखी, जो कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देखते, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जाओ फलाना काम ला उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़ कर उठ कर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है। और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों, मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लगे हमने, नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे। कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, तो निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही। वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेड हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जब जेल में था, वहाँ एक दूसरे वहीं पर
बंद था एक और कैदी। उसे पूछा रहा भाई तू कैसे फंसा? ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाला करती, माना ना करती, मन लठ मार दिया मर गई। मैं बस अरे तुम्हारा रोटी सारी उम्र जेल में, निकम्मी आत्मा। तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते ये ढेर होते। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही। सवाल नंबर 2, जिनके मन में दोष होता है और जो मंदिर में जाते हैं उन्हें सूक्ष्म वेद में काफिर क्यों कहा गया है? वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो, सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ? अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूं मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूं, फांसी तोड़ दूं, चढ़ा दूं। भी पता नहीं के कारण है, और वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है। लेकिन जब मैं उसके वहां से गुजरता हूं मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूं, इसको जान से मरवा दूं। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूं लकड़ी बेचनिया को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो वो राजा मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज जा, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा भाई साची बता दिए ना, तेरी सात आठ न हो रही है। अक्की बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमरा साजी गए न छोड़ी फांसी चढ़ा दूं। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैनू सोचू हूँ यू राजा मर गया और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है। अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना,
या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बना कर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है। उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा। जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आएगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफर जो अंदर काती, वह काफर जो देवल, देवल माने मंदिर जाती, देवालय, देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। सवाल नंबर 3, इसके अलावा और किन किन लोगों को काफिर कहा जाता है? वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जो सत्संग आदि होता है उसमें नो करें, कहते वो करे नरे निकम्मे, बकवाद से अंदर उनके। नहीं तो भगवान की चर्चा चाला है सिर के, उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती हैं कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए, भोग बने के खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा, छोड़ सकल बद फैला। बता इसमें ना डलाने की क्या जरूरत से? अब जैसे आपको कोई कहे तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नहीं करे, तो वो नशे वाला हो सकता है। कलेजा दिल धड़कना चाहिए, रत्रा गजब हो, गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, तो इसमें शराब भी तला सके, जैसे वो तो मार सके सिर ने, जिसका इन्हों डर होगा अगर तरह बिजली गिर जाएगी, भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहां पे, उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफिर जो करें कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो मांस पकाते हैं, और वह काफिर जिनका सबर नहीं, बेसब्रे यानी माया जोड़ ले धर ले ठाके, सारी उम्र मर्जा जोड़ के, और अंत में वो माया यही रह जाती है, और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहते हुए काफिर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफिर जो बकरे खाही, वो काफिर नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो बकरे मारे यानी मांस जो खाते हैं, चाहे क्या ही का भी हो। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। अपने आत्माओं, आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चाले। साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो, ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता कोई भी, अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो
बकरे खाई वह काफिर नहीं साध जमाही, वह काफिर जो मांस मसाली ही, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं, हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावा वो उनके बीच मत पाड़ के अपने में बैठ के चूसावे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे ताऊ खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन इनसे पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गाँव में बढ़ जाए, उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारे मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के नोते कम हो गए। क्या हुआ करते कि दूसरे का नोता होता ना, का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते 2 अच्छा दड़ी पक्का खावे। कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अनभावत खाई, जो खाम खा सूड़े। तो कहते हैं वह भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अनभावत काही, काफिर गण का सो गलवाही। जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिना नी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह निरे निकम्मे कति नंगे हांडते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वो ढेड है जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं, जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे हमने ने, उसके पैर बांध दे, अगले भी पछले भी, दे लठम जोठा, दे गुदागद। 1 घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत, बेचारी उसने लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करे और फिर उसका दूध वो रक्त पीवे। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम हमारी तो एक आधी भैंस कई बार कर्जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है। पहले और फार्मूला था, दे लठा लठ, टांग पर ठागा टांग पर, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे।
काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्माओं सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, प्रनारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप बता इसका। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, काफिर भांग भसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही, काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटी मुख में थुन्या। वह काफिर जो ये कत्था सुपारी मिला के और फिर मुख में सूड़े, पान चाबे और फिर थूके पिचर, सारा दांत काले लाल, सारे दांत लाल, होठ लाल, थूके उड़े बिरान मिट्टी और सारा गंद मचा दे। अन्यों के टेस्ट टट्टू टेस्ट है ये बता। काफिर, ये काफिर है कहते, ये ढेड है जो इस तरह की क्रिया करते हैं। काफिर कत सुपारी चूना, पान लपेट मुख में थूना, थूना मैंने ठूसा अंदर नौकरा रहा, और फिर उन्हें चापेंगे 1 घंटे की बिरान मिट्टी रख। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। कहते हैं वो ढेर आदमी है जो दूसरे, जैसे पहले माली होते थे, वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे। कोई नकमी आत्मा जाता था, उन्हें धमका डरा के हांगे तो तोड़ लाता। अब सारा दिन तो मेहनत करें बेचारे, मजदूरी करें, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है, तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर, वो ढेर होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहाँ सब्जी वगैरह तोड़ ले आवे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अम्ब चचोरे, मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए, जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे एकादा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, एकादा बैठा बैठा बकवास कर। कहते इस तरह जो करता है वो ढेर आदमी है, यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। तो कहते इस तरह, कहते जो मजलिस बैठे मुख निपोरे। और काफिर सो जो कानी देही, काफिर जो कन्या धन लेही। वह ढेर आदमी है जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच के यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से साखा, काफिर वचन उल्ट पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं। और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाज रही, ना शर्म, ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, ये मैंने भगत हो, भगता ने हृदय में जमाने चाहिए। ये चाहे एक कथा हो पर उसको सच्ची मान कर अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था, और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए। फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ पांव चलने थे इतने तो कमा के लाएंगे, वो शराब पीवे। समझाओ मानना नहीं, पर माँ की ममता न्यारी हो से कदे तो संभल जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उसने कमी ने कह दिया कि तू अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए घुटी, माँ ने शराब दी, वो
ठोकर, और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा। और आगे ठोकर लागी, शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया। तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लागी। तो यहाँ बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसके साथ फिर बदव्यवहार करें, उसकी बात ना माने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की, उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधू आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बैठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दूसरे घर में जाना कोई बालक का खेल नहीं है, और वहां उस बालक ने कोई राजी ना बोला हुआ रहे क्यों कर फिर वहां पर। तो ऐसे हमने एक अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत वह पुत्र वधू है उसके साथ थोड़ा मतभेद करे, यानी कोई भेदभाव करे, तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्र वधू को रखे। ऐसे पुत्र वधू का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका। वहाँ तक 15, 20, 18 साल रही होगी, और वहाँ आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक गृहस्थ जीवन को भी सुधारना है। तो यहाँ क्या बताते हैं, काफिर जो साली से शाखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता, वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये। जो भक्ति मार्ग में माँ हो चाहे पिताजी, अगर यूं का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने, क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं जो भक्त आत्मा है। और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं नाटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे, और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे, फिर देखो विचार। तो ऐसे भगवान का आदेश है ये। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम है ना, अपने कोई कितना श्याम जी पूजा है, कोई कितना बनभोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गामा आली, या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूजे देई धाम को, और शीश हलावे जो, कहते हैं करके ऐसे। और गरीबदास साची कह हद काफिर है सोए, वो महापापी है, महा दुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। काफिर जो बनज व्यवहार, यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकम्मी आत्मा, वो ढेढ़ है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम, जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम। ओह, काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम। वो काफिर हैं जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की, यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर है। इस मनुष्य जीवन न के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, कल न गधे बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करे, और जो काफिर जो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर हैं जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे। कहते वो ढेर आदमी हैं जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर
ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए, तीनों मंत्र। और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया पे गुरु बन के, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंदबुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं। और काफिर जो गुड़ को दूध दे साने। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे। गुड़ के साथ दूध कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफिर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता है, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाए जानते, चुस्की ले ले, दूध पिए जाते। पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे सी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेर है। वह काफिर जो मृगा मारे, वो काफिर उधर से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ से हटा दे वहां से, कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे। यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें, वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। सवाल नंबर 4, नशा करने वाले, मांसाहारी और व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों के विषय में परमात्मा का संविधान क्या कहता है तथा इससे क्या आध्यात्मिक हानि है? नशा, मांस हो या व्यभिचार, यह तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है और यह भगवान के संविधान के खिलाफ है। तो अब सुनिए इससे संबंधित भगवान का विधान। काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा, शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ। और काफिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके। और काफिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है, वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पी। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लग गई। ये बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लाग गई गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी,
और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा, आ बेटी, ले थोड़ा सा पी ले पिए, जब तेरी चोटी बढ़ गई पकड़ कर प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी उक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, पूरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे में। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार घूट, ज्ञानियों बिजड़ी गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीण छुप के। और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आजा तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले, बता ये पता है कि मानना को नहीं पाछत पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली अपने आत्मा। तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है। और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरण करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धूमा सबसे पहले उस सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे, तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार के उसने साफ कराया करते। जबकि तम्बाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा, इसे कसूते लाल हो जाया करें वह। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषुम्ना उस सुराख को ये तम्बाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं। और काल यही चाहता है कि इनका सुषुम्ना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। को लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पीओ सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गामा में परचून की दुकान खोल लेना, वो बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा है। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवा, तेरा तो नाम टूट गया।
गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला है, कहने लगा बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते, क्यों ना उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कह गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी है तरह के जब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तम्बाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहां बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासाहारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे मैं मनता अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा, निमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मुँह मन सिर बिस्मिल्लाही, जीव्या स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार, जीव दया बने कुफर है चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, और मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए,
एक बार एक प्याला पीणते शराब का 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बेरा पटेगा कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा है, और कितना टांग टूट जा, खाज लाग जा, वो दुर्गति न्यारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान किए जानी। अब पुण्यात्माओं, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। ओहो, कहते शराब 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी करे 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अब पर ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो का अच्छा, कमाल की बात है, जहर न किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब कोई मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन ओक्का पीनी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो ओक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त हैफ, लुजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरानमाटी होएगी। फिर बताते हैं तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस, और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर
हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया और वहाँ फिर एक अंगीठी बांट दी या कोई आग सलगा दिए, क्वाट दिए बंद करे, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आके धूमा वो धूनी लगा देते। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं? तलक सा तमाखू सिला गोट पीस, देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाखू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गौ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थी अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 5, तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई और तंबाकू से शारीरिक और आध्यात्मिक हानि क्या है? तो तंबाकू कैसे बना? कहते खू नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। अब तमाकू यानी गाय का खून। एक पौराणिक कथा है, एक राजा का एक साधु था, ऋषि, पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म करने लग गया वो वैसा हो गया। जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, काढ़ी जाता है। एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को आने लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक ने पटवारी का है, एक ने शास्त्री का है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साधु भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने ते ठाड्डा के भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर थे, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया। और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि तो घना खुद गया और गादड़ भीतर रुक गया ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसौती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रखित गया था, जो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गया, यूं तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है नो शहरों। वो बोला ले चलता है, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख जरा बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हमने बुलाना चाहिए, ये न्योन्यते गल है।
ये हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूँ व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया। और ऋषि, आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो आज हमारे राजा होगा, उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अका साधु की मरोड़ का ढकाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहाँ जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहाँ टेंट टांट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट उटम फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट ठाठा के सप्लाई करने लगे। सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहाँ से? हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहाँ से लाए ये भोजन, कहाँ से बनवाया आपने? तो उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है, अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले, चाहे इस तरह खाना खिला दे। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साधु की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गौ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुर में लग गया और खुर में से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना कर हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के, या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खून नाम खूं का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के आधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली ना गिरा से। ओहो, कहते हैं तमाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाखुर गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जा बैठे गुटाक। आह कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ अर्घ उके,
हजूम और कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पीणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है कि फिर क्या बताते हैं, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यो ही मूल मंत्र तमाखू ना बोई। ओह अपने आत्माओं कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। तमाखू तर्क गर्क कर करोध, ममता मनी मार संसार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं, जो ओका पीते हैं ना उनकी कैसी सेटिंग होया करते हम देखा करते हैं। एक यहाँ बैठा है, दो तीन तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़ा ही बैठेगा नू अनु कहला सर कहिए मेरे कन, इतनी दूर बैठ गए जो करिए मेरे कन भी। इसमें क्या बताते हैं और बैठ के बतलावेंगे, उनकी चर्चा सुनन जोगी होया करें। कहते राजनीति की है, क्या किसी की और भाई फलाने का नहीं वगैरह नाश होगा उनका तो, यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कभी सुनी को ना। ने एंड बैंड को क्या है कि को किसी की फलाने की धकड़े की सारे गांव की चर्चा 2 घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या कर अरे ले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले, तमाखू कड़ुआ यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, काला तमाखू और गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 होकर तो करते बैठ जाए गुटाक यानी तमाकू पीनी है। बाजे ने गुड़ गुड़ और हुक्का हजूम और कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम, यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोई इधर उधर की आंकेंगे। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए, टेढ़े पगड़ी प्यार नौकर को। और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह, कितना न डबोंगे ये ऐसे एक्टिंग करके। कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। गुरुड़ 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 शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे। ओए होए देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने। कहता है सुखन मान मेरा, मेरी बात सुन ले, और कहता हूं तो ही यही मूल मंत्र, तमाखू ना बोइयो। अब बोआंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर जो है ना बैन लगा दिया, और तमाखू को बीजने पर भी बैन लगा दिया। और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस बुराई तो पंडा छुटवाण का, कि इस तमाकू को बोइयो मत ना। क्या बताते हैं, तो लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा, वहां यम के दूत इन ओका पीड़िया ने न्यारे पटकेंगे ठाके और उनका मुंह में मुत्या करें। नोकेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ घना पिया करता है, कड़ुआ पी। कहते हैं ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश है, ज्ञान है और ये सत्य है। हमारे ना जच्चवा हमारी नालायकी है, अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। ले कड़वा पी ले तू पेशाब को। कहते हैं तमाखू तरास निराशा निराश, भूले धनी को जो कहिए इलास। और पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। सवाल नंबर 6, भगवान के आदेश की अवहेलना करने से क्या होता है? सुनिए अजाजील की कथा और जानिए दंडवत प्रणाम का कितना अधिक लाभ है
तथा भक्ति कैसे खत्म हो जाती है। जिस प्रकार देश के संविधान को तोड़ने से हम दंड के भागी होते हैं, इसी प्रकार यदि मानव भगवान का विधान तोड़ता है तो उसे भयंकर सजा प्राप्त होती है। सुनिए, भगवान के आदेश की अवहेलना करने से अजाजील के साथ क्या हुआ। पुण्यात्माओं, ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं? यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया है अदूल। कैफी कमल कूंज खेचा कमंद, इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र। अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खेचा कमंद, यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ, और इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजील बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजील नाम का बंदा था। पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारे आदि कराता रहा कि तो चिड़िया न दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारे इस तरह करते रहे, धर्म यज्ञ। और कोई प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लगा कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा, प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो। हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है, वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। तो इस अहंकार रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजील नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब। और फिर उसके लिए वो गया ऊपर के धाम में, स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है। अब विष्णु भगवान वहां, विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की। और उससे वहां एक स्वर्ग था, वहां पर, वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े, अजाजील चले गए, शरीर तो यहां छोड़ गए, इसके अंदर जो शरीर था वो उस प्रणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजील से कहा कि अजाजील, तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है, और एक व्यक्ति उत्पन्न करते, एक बच्चा उत्पन्न कर, लड़का उत्पन्न कर, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नर भव है। उसने कह दिया नर भव है। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने
खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजिल अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजिल बोला ना, मत ना करूं, ये तो मेरा बेटा है, मेरे वचन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इस तरह से। अब परमात्मा ने सोचा यो अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने इतनी मेहनत करी, यो खो दिया काम। कहा तू कर ले, प्रणाम कर ले। इसने अकना मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे। अपने बनाए हुए मैन्युफैक्चर, अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ने के। अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था, बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाता था, सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इधर उधर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुककर जाना पड़ता था। नो ऐसा गेट बना रखा, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा, दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजिल, तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें का झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है, ऐसे झुक के निकल गए और कहा आजा अजाजिल मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरी, तू छलिया है, फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू का देखा ना, करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू, हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए, मैं सारी जानू, मैं ना करूं। अब परमात्मा ने सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना, गधा बनेगा यो डकमी आत्मा। विष्णु जी ने कहा आजा तू, ना मैं ना हूं। बोला जा तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्मा यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजिल अराना गया, अजाजिल बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीन्हा अदूल। कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजिल का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया। ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तम्बाकू शराब मांस बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो, तो आपकी भक्ति कतई नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजिल का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाएगा। सवाल नंबर 7। हर की पैड़ी हरिद्वार में 25,000 साधु संत आपस में लड़कर क्यों मर गए थे? जानिए त्रिगुण उपासकों के कारनामे। आज से लगभग 353 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की प्रभि का संयोग हुआ। वहां पर सर्व त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुंचे। गिरि, पुरी, नाथ, नागा आदि तमोगुण भगवान श्री शिव जी के उपासक तथा वैष्णो सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के लिए नागा तथा वैष्णो साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार कत्ले आम कर देता है, वह साधु है या राक्षस, स्वयं विचार करें। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें, तो आम व्यक्ति भी शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। अब सुनिए इस विषय में संत गरीबदास जी ने क्या कहा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है।
अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने ये भद्र बेख बनावे हैं, करवा और कॉपी न लिए जा बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। बताओ, परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठाक है गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान बजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहाँ द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला भरा था, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखा इन चिमटे गाड़ के धोने ला कर राख रमा के बड़ी बड़ी जटा और माला पैर कहने सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहाँ जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहाँ ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहाँ पहुँच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पर, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णु साधु आगे विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहाँ इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत मान्या करते थे 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यो भी बैदा है और बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साक्षात दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप
सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है। उनसे पूछो तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बता गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत, ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, राम नाम की चर्चा अपने सुनने को मिल गई ना। सारा दिन इस पेट के धंधे में दादे मर गए, परदादे मर गए 2 रोटी के लिए, सारा और भूत बने फिरते हैं। अभी एक भक्त ने चिट्ठी लिख कर दी है, आज ही पकड़ाई है। वो उसने लिखा है कि ये हम किसी के पास ये झाड़ा झपटा सीखा करते हैं। अब वो झाड़ा झपटा करने वाला मर गया, ये वो भूत बनकर हमने सतावे है तो ये इसे गुरु थे अपने, ये वो सारे भूत बने आंडे हैं। तो परमात्मा कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधरे जीव, और सच्चा पर गुरु सत कबीर है, आदि परम गुरु पीर। कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, वो हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक ज्ञान और इस परमात्मा के महिमा को ध्यान से सुनो। अब सुनिए इन त्रिगुण उपासकों के विषय में सूक्ष्म वेद में क्या कहा गया है। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख कुमारे, और काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख कुमारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं, ये बात को मानने को नहीं, तो जाना ही काल के लोक में है। 100 नारी जारी करेंगे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, ये शंखा नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिले, इनका न तो न लगे उपदेश। सूर गऊ को खाते हैं, ये भक्ति बेहुने राड, भांग तमाकू खा गए, सोचा बत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत मदरा आहार, चंद सूर की आव लगिए, चोला धरे बेगार। भांग तमाकू पीवे ही, सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए, जंगली बने परेत। भांग तमाकू चाबे ही, ये नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं, ये देंगे कहाँ जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी भेड़िया बाग, सोरू माँ बख्शन करिए कर्म आपने बाग। कुरडी पर गद्धा चरे, ये बोले राग रमंड, और वेद कपति बाबाच कर वो खा गए मुर्ग अंड। ठुट्टा पी के भांग का यो भंगी भया खुशाल, मगन हुआ माने नहीं, इराना है काल। भांग तमाकू पीवेते, ये चश्मे लाल तमाम, साहेब तेरी बंद साहेब यो जाने कहाँ गुलाम। 12 तिलक बनाए करिए, फांसी लीनी हाथ, विष के लड्डू देते हैं, ये जीव ऊपर गाथ। नाना वर्णम भेख हैं इस दुनिया के माही, बचन हमारा मानियो, ये सब पंथ नरक में जाही। ओए होए पुण्यात्माओं, ये अमृतवान भगवान का बोला हुआ है। कहते हैं
कितने प्रकार के पंथ चल रहे संसार में, और हमारी बात सच्ची मान लेना, सब नरक में जाएंगे जो यह सच साधना नहीं की थे। इसमें क्या बताते हैं, भांग तमाकू पीवते और चश्मे लाल गुलाल, भांग पी कर लाल आंख हो जाए, दारू पी लें जब नो कति और मन नहीं घर के बोलना तो खुरकावे सुल्फा पाड़े पी कर, और कहते हैं साहिब तेरी साहिबी यू जाने कहाँ गुलाम है, कि भगवान तेरी महिमा ने यू इन नशों का गुलाम कैसे जान सकता है जिसने भांग तम्बाकू शराब है मांस इस तरह अड़ंगे खाने की आदत पड़ेगी, ये तेरी भक्ति ने के समझे तेरी महिमा से। कहते इनका गुलाम, इन विषयों का गुलाम, साहिब तेरी साहिबी ये जाने कहाँ गुलाम। दोस्तों, जैसा कि हमने आज काफिर शब्द के विभिन्न पहलुओं और इसके ऐतिहासिक संदर्भों पर विस्तृत चर्चा की, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शब्द मात्र एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। विभिन्न धर्मों में इसके विभिन्न अर्थ और उपयोग होते हैं जो इसके जटिल और गहरे अर्थों को दर्शाते हैं। इसके अलावा हमें तंबाकू की उत्पत्ति, भगवान के संविधान को जाना। आशा है कि आप सभी इस एपिसोड के माध्यम से कुछ नया ज्ञान जानने को मिला होगा। अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। साहब हजुर। के नाम होला हजुरको? रामशरण दुलाल। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका 2 नेपाल। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2011 8औं महिना। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? यही प्रचलित जो छ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवता, भूत पूजा, पितृ पूजा यही गरिन्थ्यो जो समाजमा प्रचलित छ। समाजमा प्रचलित मान्यता अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा साधना तथा भूत पूजा पितृ पूजा आदि गर्दा हजुरले के फाइदा पाउनुभयो त? फाइदा त केही पनि भएन, उल्टो घाटा मात्रै, लाभ भने केही पनि भएन। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो? मैले 33 कोटी देवतालाई भाकल गरेको थिएँ म बिरामी हुँदाखेरि कि मेरो यो आर्थिक लाभ ठिक गरिदेऊ र यो बिमारी ठिक गरिदेऊ भनेर भाकल गरेको थिएँ। त्यो भाकल मैले 6 वर्षको म्याद राखेको थिएँ ल, 5-6 वर्ष भित्रमा मलाई आर्थिक लाभ पनि होस्, मेरो शरीरमा रोग व्याधि केही नहोस् भनेर भाकल गरेको थिएँ। 6 वर्षसम्म त केही भएन। 6 वर्ष नागेपछि मलाई चाहिँ यस्तो बिमारी आयो कि मैले के भाकल गरेको थिएँ, जहाँ जुन मन्दिरमा जुन देवताले फलफुल खान्छ कि बलि खान्छ कि मिठाई खान्छ कि म त्यो चढाउन तयार छु, त्यति गर्दै भएन भने मेरो आफ्नो खुन दिनु पर्ला, फेरि म दिउँला भनेर भनेको थिएँ। नरको खुन, अब मानवको खुन दिँदा त भगवान् तर्सेला, केही लाभ देला भनेर त्यो भनिहालेँ। 6 वर्षपछि त मेरो खुन माग्न थाल्यो। मलाई यस्तो बिमारी आयो कि डक्टरले जचाउँदाखेरि ठिक छ, केही पनि देख्दैन बिमारी। त्यो खरो एकदम पानी प्यास लाग्यो भने चाहिँ लस्सी, फ्रिजमा राखेको लस्सी खान्छु, फ्रिजमा राखेको चिसो खान्छु, पानी पिउँछु। 10 मिनटमा 55 मिनटमा पिछाडि जान्छ, त्यति पानी पिउने तर पनि भएन। अनि जचाउन जाँदाखेरि तपाईँलाई त सुगरको लक्षण जस्तो देखिन्छ भनेर भन्यो र सुगर जचाउँदाखेरि नि सुगर छैन, के बिमारी देखाउँदैन। अनि मैले विचार गर्दा मैले यो बिरामी हुँदाखेरि यस्तो भाकल गरेँ, त्यसैले हो। खुन चढाउन बिर्स्यो भने बल्झिन्थ्यो, फेरि त्यस्तै बिमारी हुने। कहिलेकाहीँ अब समाजमा जो प्रचलित आएको देवी देवतालाई अब जो जस्तै बिमारी आए पनि मठ मन्दिरमा जाने, बाटोमा जाँदाखेरि यसो हातले नमस्कार गर्ने त गर्नै पर्थ्यो, फेरि त्यति गर्दा पनि मेरो रोग बल्झिन्थ्यो, खुनै चढाउनु पर्ने। र गुरुजीको जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएपछि त्यो सबै हट्यो। अब खुन चढाउनु परेन, त्यो खुन खानै अब देवी देवता खुन खान छोडे मेरो। अनि अर्को रोग थियो मेरो कुर्कुच्चाको, कि 3 सालसम्म मैले चाहिँ कुर्कुच्चा टेकेर हिँडिनँ, हड्डी पलाथियो। एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि डक्टरले भन्यो अपरेसन गर्नुपर्छ। मैले कति डक्टरलाई देखाएँ,
रक्सल डङ्कन देखाएँ, वीरगन्जको सबै हस्पिटल र डाक्टर कोही बाँकी रहेन। काठमाडौँ गएँ 2-3 चोटि, केही सिप लागेन। अनि काठमाडौँमा डाक्टरले भन्यो अपरेसन गर्नुपर्छ तपाईँको भन्यो। मैले भने विषो हुन्छ भने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ भने म अपरेसन गर्छु भनेर भन्दा ग्यारेन्टी हुँदैन, यो फेरि बल्झिन सक्छ केही वर्ष भनेपछि मैले त्यो अपरेसन गराइनँ। मेरो कम्मरको पनि रोग थियो, 24 घन्टा दुख्ने, हिँडे पनि दुख्ने, सुते पनि दुख्ने, बसे पनि दुख्ने, के गरे नि सुख नपाउने। टोइलेट जाँदाखेरि दिवाल समातेर बस्नु पर्थ्यो, दिवाल समातेर उठ्नु पर्थ्यो, त्यति दुख्थ्यो मेरो कम्मर। अनि अपरेसन के अरे चाहिँ डाक्टर भट्टाङ गएर जचाउँदाखेरि एक्सरे गर्दाखेरि रिडको हड्डी 2टा जोडिएर एउटै भएर 1 इन्ची पलाइसकेको रहेछ, त्यो बिचमा नसा च्यापिएको रहेछ। अब त्यो के फिजियोथेरापी पनि गरेँ मैले 1.5 महिना, 1.5 महिना गरेपछि ठिक हुन्छ भने, तर ठिक भएन। केही गरी नि भएन, केही गरी नि भएन। र बरवाला गएर जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएँ। उहाँले दिएको भक्ति मन्त्रले, उहाँको आशीर्वादले मेरो त्यो कुर्कुचाको पनि ठिक भयो। अनि कम्मरको पनि त्यस्तै अपरेसन गर्दा नमिल्ने, फिजियोथेरापी गर्दा पनि ठिक नभएको, त्यो पनि बरवाला आश्रम जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीले दिएको आशीर्वाद र नाम दीक्षाले, उहाँको भक्तिले गर्दा त्यो पनि कम्मर पनि ठिक भयो। अनि अरू लाभ मेरो आर्थिक लाभ थियो, जो ऋणबाट म कहिले पनि बचिसकेको थिएन। मलाई ऋण लाग्ने। र गुरुजीको शरणमा गएपछि जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएँ। उहाँले दिएको भक्ति नाम दीक्षाले परमात्माले आर्थिकमा पनि लाभ हुँदै गयो। पहिला 200-400 रुपियाँ चाहियो भने पनि ऋण थाप्न जानु पर्थ्यो, त्यो पनि 100 कडा 5 को दरले। अहिले त प्रचलित 2-3 मात्रै चलिएको छ, 100 कडा 2-3। त्यो बेला 5 रुपियाँ थियो, आफूसँग 1 रुपियाँ नि हुँदैन थियो। र अहिले 10-20 हजार घरमा कसैसँग चाहिँ गुरुजीको दयाले कसैसँग हात फैलाउनु पर्दैन, त्यो पनि आर्थिक लाभ भयो। अलिकति 2 कट्ठा जमिन खेत जोडेँ, बाइक किनेँ, घरमा पनि अलिकति केही सुधार गर्नु थियो त्यो पनि गरेँ। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजीको भक्तिले गर्दाखेरि, उहाँले दिएको नाम दीक्षाले गर्दाखेरि मलाई धेरै नै लाभ फाइदा भएको छ। अनि अर्को कुरा, मेरो छोरो गाडीमा काम गर्थ्यो, सहायक ड्राइभरमा। र एक दिन घर आउने मन भएछ र घर आउँदाखेरि बजारमा उत्रेछ, साँझ परेछ, जङ्गलको बाटो अलिकति 5 किलोमिटर हिँड्नु पर्ने घर आउनलाई बजारबाट। अनि उसले भाइचालाई फोन गरेछ, भाइ म आउँदैछु घर, साँझ पर्यो, साइकल लिएर आइज। साइकल लिएर भाइ चाहिँ गयो। अनि लिएर आउँदै थियो, झमक्क अँध्यारो भइहाल्यो। आउँदाखेरि बिच बाटामा रुखको छायामा हात्ती बढेमा बसेर छ। ती हात्ती नजिकै पुगेपछि उनीहरू देख्यो, रातको अँध्यारो, छायामा हात्ती पनि कालो, छाया पनि कालो, जुन चाहिँ टकटक लागेको। 10-12 हातको मात्र फरक थियो। अनि त्यो हात्ती देखेर आत्तिएर, ल हात्ती रहेछ दाइ भनेर हन्डिल छोडेर लड्यो। त्यहीँ हात्ती त्यहाँबाट डेक चलेन। त्यो मालिकको दयाले हो। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले हात्तीको मुखबाट पनि मेरो छोरालाई बचाइदिनु भयो, उहाँको भक्तिले गर्दा। त्यहाँबाट अनि दौडेर हतरबाट उठेर अगाडि बढाएको थियो, अर्को हात्ती आइपुग्यो। त्यो हात्तीबाट नि बच्यो र जङ्गलै जङ्गल घरमा पुग्यो। हात्तीले एक डेग नचलिकन त्यसलाई हात्तीले चाहेको भए गाडीभन्दा छिटो दौडिन्छ हात्ती। 2 कदममा हात्तीले समात्थ्यो मेरो छोरालाई, मार्थ्यो होला दुइटालाई। अनि भोलिपल्ट बिहान पुलिस गस्ती गर्न आउँदाखेरि साइकल भेटेर लिएर गएछ। यो साइकल कसरी यहाँ कसले छोड्यो भनेर हेर्दाखेरि हात्तीको पाइला देखेछ। ए हात्तीले लखेटेर चाहिँ के अरे साइकल छोडेर भागेछ भनेर लिएर गएछ। भोलिपल्ट बिहान साइकल लिन जाँदाखेरि साइकल छैन। मलाई भन्छ फोन गरेर, बुवा साइकल छैन। मैले भने कहीँ साइकल अब पुलिसले गस्ती गर्न आउँदा भेट्यो कि चौकीमा जा, नभए नभेट्या भएदेखि चौकीमा रिपोर्ट दिनुपर्छ। चौकीले खोजिदिन्छ। चौकीमा रहेछ र उसले लिएर आयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को मेरो लाभ मुटु मेरो
दिनमा 6-7 चोटि धड्कन बढ्न थालेपछि शिथिल हुने, गला बस्ने, बोली नआउने, जाडो महिनामा पनि चिटी पसिना आउने, त्यस्तो हुन्थ्यो। डक्टरबाट जचाउन जाँदाखेरि त्यो धड्कन भएको बेला मात्र आइज, अहिलेपछि तेरो रोग देख्दैन। मैले 2-3 चोटि जचाएँ, केही बिमारी देख्दैन मुटुको, ठिक छ भन्छ। अनि डक्टर मैले के गर्ने त यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि यो जब धड्कन बढ्छ अनि मात्र त आउनु, त्यो बेला आइस भने तेरो रोग देखिन्छ, नत्र देखिँदैन। अनि मैले गुरुजीलाई यस्तै दण्डवत प्रणाम गरेँ जोत लगाउने ठाउँमा। गुरुजी सन्त रामपालजी महाराज गुरुजीलाई, जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजलाई दण्डवत गरेर अर्जी लगाएँ कि गुरुजी मेरो चाहिँ डक्टरबाट जाँदाखेरि केही रोग देखाउँदैन, तर मेरो मुटुको रोग छ, धड्कन बढ्छ, अब म के गरौँ, कसरी हुन्छ त भनेर चाहिँ अर्जी लगाएँ। मैले 6-7 चोटि त्यसरी दण्डवत प्रणाम गरेर 6-7 दिनसम्म अर्जी लगाएर रुन थालेँ। मेरो आँसु नै झऱ्यो, रुनी गर्न थालेँ। एक दिन यस्तो मलाई चाहिँ बिमार, त्यो मुटु धड्क्यो कि मध्यरातमा सुत्या ठाउँमा निन्द्राबाट बिउजिँदाखेरि ठ्याक्कै 12-12:30 बजे रहेछ, मुटु धड्किरहेको रहेछ। केही गरे नि हुँदैन, बिस हुँदैन, केही गरेन। 2 घन्टा भइसक्यो, बिस हुँदैन, झन्झन चाप्दै म त बाँच्ने स्थिति भएन। अनि त्यहाँबाट गाउँको एकजना त्यहाँ साथीको गाडी थियो, त्यसलाई फोन गरेर त्यसलाई बोलाएर लिएर गएँ। म त्यतिखेर नारायणघाटमा फलफुलको व्यापार गर्थेँ र भगत नै हो त्यो पनि, हेटुँडाको भगत मयूर भन्ने 3 पाङ्ग्रे 3 पिलर चलाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ तुरुन्तै आउनुभयो र अनि चितवन हस्पिटल, त्यहाँको सबभन्दा ठुलो मेडिकलमा, नेसनल मेडिकलमा लगेर भर्ती गर्नुभयो र जचाउँदाखेरि त रोग पत्ता लाग्यो। त्यो मुटु धड्कन गरेको बेलामा मैले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीलाई अर्जी लगाएको थिएँ, दण्डवत प्रणाम गरेर जहाँ जोत लगाइन्छ त्यहाँ। र त्यो बेलामा जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले मेरो त्यो रोग पत्ता लाग्यो। पत्ता लागेपछि अनि काठमाडौँ गङ्गालाल हस्पिटलमा गएर त्यो मुटु अपरेसन साधारण थोरै पैसाले जम्मा 60,000ले भयो। अपरेसन गरेर अहिले ठिक छु, सबै कुरो ठिक छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले, उहाँले दिएको मन्त्र भक्तिले, उहाँको आशीर्वादले कुर्कुच्चाको रोग, कम्मरको रोग, मुटुको रोग, मेरो छोरालाई बचाउनु, कोरोनाबाट मलाई बचाउनु, आर्थिक लाभ हुनु, सबै कुराबाट चाहिँ मलाई लाभै लाभ। जगतगुरु तत्त्व सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले, उहाँको आशीर्वादले, उहाँको भक्तिले मलाई ठिक भयो। अहिले ठिक छु, अहिले सबै राम्रो छ, सबै ठिक छ। सत्य कतिपय मानिसहरू सन्त रामपालजी महाराजलाई हिन्दू विरोधी सन्त भन्छन् र उहाँले ब्रह्मा विष्णु महेशजीको भक्ति छुटाउनुहुन्छ भनेर भन्छन्। यो विषयमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको भक्ति त के 33 कोटी देवताको पनि भक्ति बताउनुहुन्छ। उहाँले यथार्थ भक्ति दिनुहुन्छ। जो प्रचलित छ, यो जति पनि नकली गुरुहरू छन्, उहाँहरूको मन्त्र सही छैन र त्यो भएर रिस गर्छन् हाम्रो जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजलाई कि भक्ति छुडाउँछ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको 3 लोकको मालिक हो नि ब्रह्मा विष्णुमा, के भक्ति छोडाएर उहाँको लोकबाट हामी पार हुनुपर्छ त कसरी हामीलाई छोडिदिन्छ? त्यस भएर उहाँको भक्ति छोडाउनुहुन्न। उहाँको चाहिँ यथार्थ भक्ति चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ र अरूसँग ज्ञान नभएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ नराम्रो लागेर यो भनेको होला, तर यो भ्रम मात्रै हो। भक्ति छोडाउनुहुन्न जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीले। 33 कोटी देवतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ सिकाउनुहुन्छ गुरुजीले सत्सङ्गको माध्यमले। र अश्व निकन्दन हामी 3 चोटि आरती गर्नुपर्छ। दिनको मध्याह्न आरतीमा 33 कोटी देवताको पनि नाम आउँछ। कसरी भक्ति छोड्दैन? यो अभाव, यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो, सही होइन, झुटो कुरा मात्रै हो। आजको यो विज्ञानको युगमा के एउटा सन्तले दिनुभएको मन्त्र जाप र भक्तिको शक्तिले आर्थिक लाभ हुन सम्भव छ र? परमात्मा चाहे के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न, यो दुनियाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, 3 लोक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको लोक कसले बनायो? यो पृथ्वी कसले बनायो? यो अरूले त बनाएको होइन, कुनै चाहिँ राजा महाराजले बनाएको होइन, यो साधारण व्यक्तिले बनाएको होइन, यो त परमात्माले बनाएको हो। यो खोला नाला, यो सबै, यो पृथ्वी सबै परमात्माले बनाएको। र धन लाभ दिन कुन ठुलो कुरो हो?
जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि परमात्माले फ्रीमा सुख दिनुहुन्छ। यहाँ त सुख पाएपछि सतलोकमा पनि सुख दिएर राख्नुहुन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। धन लाभ पनि हुन्छ, शारीरिक लाभ पनि हुन्छ, मोक्ष मार्गको लाभ, तीनटै लाभ जगद्गुरु तत्त्व सन्त रामपालजी महाराजले यति दिन सक्नुहुन्छ। अन्तमा टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? विभिन्न च्यानल माध्यम, पुस्तक ज्ञान गङ्गा, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, जिनेकी राह, थुप्रै किताबहरू गुरुजी सन्त रामपालजी महाराजजीले छपाउनु भएको छ। सबैलाई ज्ञान दिलाउनको लागि विश्वमा सेवा गराउनु भएको छ। 300-400 रुपियाँले नपाउने किताब 15 रुपियाँमा पाइरहेछ, सेवा गरिरहनु भएको छ गुरुजीले। यो सबै भक्ति मार्गमा आउनुहोस्, ज्ञान सम्झिनुहोस्, झुटा गुरुको फन्दामा नपर्नुहोस्, असली के हो नकली के हो छर्लङ्ग दिनुभएको छ पुस्तक माध्यमले। अब उहाँहरूले यही सल्लाह दिन चाहन्छु, कवीर परमात्मा स्वयं रामपालजी महाराज जगद्गुरु तत्त्वदर्शन रामपालजी महाराजजीको गुरुजीको रूपमा आउनुभएको छ। आउनुहोस्, नाम दीक्षा लिनुहोस्, आफ्नो मोक्ष यहाँ पनि सुख पाउनुहोस् र मोक्ष प्राप्त गरेर सतलोक जानुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। यदि कसैले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँले कसरी लिन सक्नुहुन्छ? जोलाई नाम दीक्षा लिने इच्छा छ भने मैले भनिहालेँ, किताबको माध्यममा त्यहाँ पनि फोन नम्बर दिएको छ। टिभी च्यानलमा तलपट्टि चल्छ। अहिले 5-6वटा टिभी च्यानल चलिरहेछ नेपालमा, इन्डियामा त कति। त्यो पट्टिमा नाम दीक्षा निःशुल्क पाउनको लागि यो नम्बरमा SMS गर्नुहोस् या फोन गर्नुहोस् भनेर दिएको हुन्छ। त्यो नम्बर टिपेर त्यहाँ फोन लगाएपछि तुरुन्त भगतहरू, त्यहाँ सेवादार भगतजीहरूले उठाउनुहुन्छ र आफ्नो ठेगाना दिनुहुन्छ र त्यो ठेगाना माध्यमबाट या कुनै भगतलाई समातेर लान सक्नुहुन्छ। गाउँघरमा चिने कोही भगत हुनुहुन्छ भने, सन्त रामपालजी महाराजजीको चेला छ भने, होइन भने त्यो पट्टीको आधारबाट ठेगान पनि त्यहीँ दिएको हुन्छ, नम्बर पनि त्यहाँ, त्यो देखेर पनि उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। अहिले जिल्लामा छ, मकवानपुर जिल्ला, वीरगञ्ज, नारायणघाट, रौतहट, बारा, हर जिल्लामा छ। 28-29वटा नेपालमा चाहिँ नामदाम खुलिसकेको छ सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले, जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको दयाले अहिले सजिलो बनाएको छ। पहिला हामी बरवाला जानु पर्थ्यो, इन्डिया जानु पर्थ्यो, लाने मान्छे कोही थिएन, सोध्दै खोज्दै जानु पर्थ्यो। अहिले त पाइलामा भगतहरू भेटिन्छ, टिभी माध्यममा पनि पाइन्छ। सजिलो छ नाम दीक्षा लिनलाई, ठुलो गाह्रो छैन, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत्साई। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।